गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में 12th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 6 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में कि लेंस क्या होते हैं, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं और लाइट रे पास होती है तो कहां पर जाती है। ये सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कहने का मतलब है लेंस के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो ध्यान से समझना है कि लेंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि ए लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लेंस है ना वो एक पोर्शन है, एक पार्ट है किसका, ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसमें से लाइट है वो क्रॉस हो सकती है, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन है वो तभी होगा जब मीडियम ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर। तो लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब जिसमें से लाइट है वो क्या हो सके, रिफ्रैक्ट हो सके, मतलब वो उस मीडियम को लाइट रे है वो क्या कर सके, क्रॉस कर सके। ठीक है। बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, यानी जो लेंस है ना वो टू स्फेरिकल सरफेसेस से क्या हो, बाउंड हो, या वन स्फेरिकल सरफेस से बाउंड हो, और क्या हो सकता है कि दोनों जो सरफेस बनेंगे उनमें से एक सरफेस कैसा हो, प्लेन भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, प्लेन। तो दोनों कैसे हो सकते हैं, दो मीडियम से भी बन सकता है, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस से भी बन सकता है, वन से भी बन सकता है, और उसमें एक प्लेन जो है वो कैसा हो, एक जो सरफेस है वो कैसा हो सकता है, प्लेन हो सकता है। तो वो क्या होते हैं, लेंसेज। अब स्फेरिकल जो सरफेसेस हैं वो क्या होते हैं, इन लेंस से जो बेसिक्स ऑफ लेंस की जो मैं वीडियो है इससे पहले की जो 3 वीडियोज हैं उन सभी में हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में डिस्कस किया है। मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं। जैसे हमारे पास ये सरफेस था, ठीक है, ये कौन सा सरफेस था, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये कैसा सरफेस है, स्फेरिकल, जिसका यहां पर आपको बताया था ये सेंटर होता है, इससे पास होने वाली और पोल से पास होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसी प्रकार ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस था जो कि कैसा है, इसका नाम क्या है, कॉनकेव। क्या नाम है इसका, कॉनकेव। इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इधर होता है। ठीक है, यहां से जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से है ये जो कि सी और पी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इस प्रकार के क्या है, स्फेरिकल सरफेसेस है। ये एक स्फेरिकल सरफेसेस है, ये दूसरा है। तो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से भी बन सकता है या एक से ही बन सकता है, या उसमें क्या होता है, एक सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल, और दूसरा कैसा हो, प्लेन सरफेस भी हो सकता है। क्लियर। तो ये ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल है, इन्हीं की मदद से हम क्या बनाते हैं, लेंस जो है लेंस बनाते हैं। क्लियर। तो यहां पर लेंस है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जो या तो दो सरफेस से बाउंड हो या एक से हो सकता है, या उसमें एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है और एक क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जो लेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो लेंस जो हैं उनको 2 टाइप्स में बांटा जाता है, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है कॉनकेव लेंस जिसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब लाइट रेज को क्या करे, कन्वर्ज, एक पॉइंट पर मिलाए। डाइवर्जिंग का मतलब होता है लाइट को फैलाए, तो उसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्लियर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है इनके भी सब पार्ट्स हैं, इनके भी पार्ट्स बनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस कॉर्नर से थिन होता है और मिडल से यानी बीच से थिक होता है, मतलब किनारों से पतला और बीच से मोटा होता है। क्लियर।
इसके बाद इसका जो पहला है वो क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब दोनों साइड कैसा है, कॉन्वेक्स, यानी इसका भार क्या है, दोनों साइड से उभरा हुआ नजर आएगा, तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ये क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और इससे ये पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, तो ये जो दो सरफेस है, एक तो ये सरफेस है, ध्यान से देखिए, ये वाला, ये जो मैं पेन मार्कर फेर रहा हूं, ये क्या है, पहला सरफेस है यहां से यहां तक। क्लियर, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, जैसे ये। क्लियर, तो इसका जो सेंटर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड होगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, जिसको मैं C1 नाम दे देता हूं। लाइकवाइज ये जो सरफेस है सेकंड नंबर, ये वाला सरफेस जिसपे मैं मार्कर फेर रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो आपका इधर आएगा, जिसको मैं C2 से नाम दे देता हूं। तो यहां पर कितने सरफेसिस से बना है डबल कॉन्वेक्स लेंस, 2 सरफेसिस। क्लियर, और दोनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इसकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, राइट हैंड साइड भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। तो ये इस वाली क्या हो जाएगी, R1, इस साइड वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, R2। और अगर दोनों की जैसे डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों साइड का आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी होगी, बराबर भी हो, और जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसको अलग भी मान सकते हैं। क्लियर, तो ये बीच से क्या हुआ, थिक हुआ, और कॉर्नर से कैसा होता है, थिन होता है। दोनों साइड इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। क्लियर, अब इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो का मतलब होता है प्लेन, जैसे यहां पर डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि अदर प्लेन सरफेस, यानी उसमें से एक कैसा सरफेस हो सकता है, प्लेन। तो यहां पर प्लेनो कॉन्वेक्स आ गया। तो इसका देखो लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस कैसा है, प्लेन, और दूसरी साइड का सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स। कैसा है, कॉन्वेक्स। तो यहां से भी आपके पास क्या होगा, वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी इसकी। क्लियर, तो इस सरफेस, ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, R। और जो प्लेन है इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगी, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, प्लेन है। क्लियर, अब इसके बाद आता है थर्ड जो टाइप होती है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो नाम से पता चलता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो मतलब एक सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, और एक सरफेस कैसा है, कॉनकेव। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का ये जो सरफेस आप ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, और ये जो सरफेस है ये कैसा है, कॉनकेव। तो ये कैसा बन गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बन गया। क्लियर, तो इसकी रेडियस ऑफ, इसमें आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, राइट हैंड साइड, इसकी भी कैसी होगी, राइट हैंड साइड, दोनों की। क्लियर, यानी आपके पास पहला जो सरफेस है इसकी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे पहले सरफेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है C1, दूसरे की क्या है, C2। तो दोनों की ही एक साइड होगी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में। क्लियर, इसके बाद हम आते हैं कॉनकेव लेंस में। जो कॉनकेव लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, यानी ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, मतलब फैलाता है। तो डबल कॉनकेवो है, तो कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो कि कॉर्नर से थिक होता है और मिडल से थिन होता है, यानी इससे अपोजिट। क्लियर, तो यहां पर ये भी कैसा है, डबल कॉनकेव, तो मतलब इसकी जो आपके पास सरफेस है, दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव है। क्लियर, तो इसका भी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। देखिए इस सरफेस का लेफ्ट हैंड, कॉनकेव में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, C1। राइट हैंड साइड का जो सरफेस है इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसी की साइड होता है, C2। यानी यहां पर आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, ये अपोजिट होता है। क्लियर, यानी ये R1 आपके पास इसकी है और ये R2 है वो इस सरफेस की है। क्लियर, अपोजिट है, लेकिन यहां पर दोनों सेम है, R1 इधर है, R2 इधर है। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। इसी प्रकार इसकी भी दूसरी टाइप आती है प्लेनो कॉनकेव। क्या आता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात आती है। तो प्लेनो का मतलब एक साइड से ये क्या हो गया बेटा, प्लेन, यहां पर आप देख सकते हैं।
दूसरी साइड से कैसा हो गया बेटा, कॉनकेव हो गया। कैसा हो गया, कॉनकेव। तो ये कौन सा लेंस हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें भी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इसका सेंटर होगा, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इधर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्लेन की नहीं होगी। अब जो थर्ड टाइप आती है वो आती है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, तो ये सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स सॉरी, और ये जो सरफेस है इधर ये क्या हो गया, कॉनकेव। तो इसमें भी इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों का क्या होगा, एक ही साइड होगा, C1 एंड C2। क्लियर, C1 और C2 दोनों क्या होंगे, एक ही साइड होंगे। किसमें, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, और कॉनकेव कॉन्वेक्स में भी एक ही साइड होता है। तो ये थ्री टाइप्स होती हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस की। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये डबल सरफेस से भी बना हुआ है, सिंगल सरफेस से भी बना हुआ है, और एक सरफेस है वो कैसा हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, जैसे हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया। इजिली आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। हालांकि ये बेसिक चीजें हैं, जरूरी नहीं होता कि कोई चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाए उसको हम ना पढ़ें, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक आएगा तभी जो है वो लेंस से रिलेटेड आगे का जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में आएंगे। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम दोनों लेंसेज की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट रे कहां से जाएगी तो कहां से रिफ्रैक्ट होगी, कहां पर मिलेगी, उनके बारे में हम रे डायग्राम्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पर हम डबल कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, जो कि कॉर्नर से थिन होता है और मिडल से थिक होता है। ये कॉर्नर से थिन हो गया और मिडल से कैसा होता है, थिक होता है। ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका क्या होता है बेटा, सेंटर होता है। क्लियर। अब इसके बाद जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों साइड आपको बताया था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C2। इसकी रेडियस आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो R1 होती है एक साइड क्या होती है R2। अगर दोनों सरफेसेस जो हैं वो सेम है, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो ये R आप मान सकते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास रे डायग्राम में क्या कहता है कि, उससे पहले एक पॉइंट और बता देता हूं कि ये तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ पॉइंट है वो बेटा कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है, फोकस। जैसे इधर भी आपके पास ये क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। और सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। सेंटर और ये आप नोट कर लेंगे, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर। और वो इनसे पास होने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ लेंथ से पास होने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब यहां पर रे डायग्राम में क्या आता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यहां पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद यहां लेंस से पास होगी, रिफ्रैक्शन के बाद बेटा वो फोकस से जाएगी। किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, ऐसे। तो लाइट रे क्या होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से। फोकस से जाएगी तो यहां पर ये क्या होगा बेटा, कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पर, इसलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो रे डायग्राम है, जैसे ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। यहां से इसके सेंटर से क्या पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, सेंटर C। तो क्या कहा, यहां पर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसी प्रकार इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 होगा। हाफ में इसका क्या होगा, फोकस होगा, इसके भी हाफ में क्या होगा, फोकस। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, अगर लाइट रे कैसे आ रही है, फोकस से, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वही बात कॉनकेव में भी करेंगे, अलग अलग डायग्राम्स। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, ये आप कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये आपके पास इसका सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर से पास होने वाली लाइट, ये बेटा बहुत काम आएंगे
सेंटर से अगर लाइट रे आ रही है लेंस के सेंटर से, तो वो लेंस के सेंटर से सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स पाथ, यानी इसके पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। क्लियर? तो ये रे डायग्राम थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आ रही है लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, अगर लाइट रे सेंटर से पास हो रही है लेंस के तो उसके पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? यहां पर आता है कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस जो है वो आपको पता है इस प्रकार बनाया जाता है, जिसके कॉर्नर थिक होते हैं और मिडल यानी बीच से वो थिन होती है। इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये सेंटर होता है, इसकी भी आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, R1 होता है। इसी प्रकार इसका हाफ है वो क्या होता है? फोकस। क्लियर? ये क्या होता है? फोकस। तो इसमें भी वही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, ये डाइवर्जिंग लेंस है। कैसे है डाइवर्जिंग लेंस? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई या नहीं हुई? तो ये कहां से पास होगी? फोकस से। तो ये जो लाइट रे है इसमें ये फोकस से यहां से नहीं जाएगी, इसको आप बैक मिलाएंगे, यानी स्केल को यहां पे रखना है और स्केल को इस फोकस पे रखना है। क्लियर? यानी ये डाइवर्ज होगी तो इस प्रकार आपके पास डाइवर्ज होगी, ये इस प्रकार। क्लियर? ये कहां से जाएगी? ये फोकस से ही जा रही है, इसको डाइवर्ज करता है। इसी प्रकार यहां पर आपके पास है ये लाइट रे, इसी प्रकार यहां से डाइवर्जिंग के बाद फोकस से जाएगी, इसको ऐसे डाइवर्ज करना है। तो ये लाइट रे को क्या कर रहा है? डाइवर्ज, मतलब फैला रहा है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जा ये भी फोकस से रही है, यहां से नहीं जाइए, ये फोकस से इसको बैक मिलाना है आपने स्केल से। ठीक है? सीधा यहां से स्केल रखनी, इधर डार्क और इधर डॉटेड में बैक। तो ये भी किससे है? फोकस से। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। लाइकवाइज अगर आपके पास सेकंड केस हम लेते हैं, कॉनकेव लेंस लेते हैं यहां पर, ये कॉनकेव लेंस, यहां से आपके पास सेंटर से लाइन पास हुई, ये सी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, किससे आ रही है? फोकस, तो इसका हाफ क्या होगा? फोकस होगा। इसका हाफ क्या होगा? फोकस होगा। अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें भी वही बातें हैं, जैसे लाइट रे यहां से आपके पास फोकस से आ रही है, ये तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? तो वही रूल है ये, यहां पर डॉटेड में उल्टा मिलाएंगे आप इसको, डॉटेड में फोकस से जाएगी ये भी। क्लियर? तो यहां से आपके पास ये जस्ट वैसे बनाया है। इसी प्रकार आपके पास क्या है कि सेंटर से पास होगी लाइट रे, इसमें भी वो कहां से जाएगी? सीधी जाएगी, उसके पाथ के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। क्लियर? सीधी जैसे इसमें है ऐसे इसमें जाएगी, ये डाइवर्ज होती है लाइट रे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से इस प्रकार जाती है, और अगर लाइट रे फोकस से आ रही है, इसको आप डॉटेड में मिला सकते हैं, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? ये लेंस के दोनों जो टाइप्स हैं, इनकी इमेजेस के इनकी जो लाइट्स रेज आएंगी तो वो कहां से जाएंगी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्लियर? अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस के बारे में। तो इमेज हम बनाएंगे, तो यहां पर आपने 10th क्लास की बुक की हेल्प लेनी है। 10th क्लास की साइंस की बुक लेनी है, जिसमें लाइट वाला चैप्टर है, उसमें इन सभी लेंसेज के बारे में बताया गया है, इमेज फॉर्मेशन बताई गई है आप लोगों को, मिरर के बारे में भी और लेंस के बारे में भी। तो यहां पर जैसे हम ये कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये इसका आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1, जैसे मैंने आपको बताया। इसी प्रकार C2 होता है, इसका हाफ है वो फोकस होता है, इसका हाफ है क्या होता है? फोकस होता है। क्लियर? इस C को हम 2F भी कह सकते हैं, इस C को भी क्या कह सकते हैं? 2F। क्लियर? तो यहां पर अलग अलग पोर्शन बनते हैं। क्या क्या? अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना है, अगर ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, सेम ऐसे यहां पर होता है। क्लियर? पहला केस तो ये हुआ। दूसरा केस क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट है वो
2f के बियॉन्ड है, जैसे ये 2f है या c सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में अगर 2f के बियॉन्ड है तो इमेज जो है वो कहां पर बनेगी? f और 2f के बीच में बनेगी, a डैश b डैश। अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, 2f के बियॉन्ड है, तो इमेज कहां बनेगी? f और 2f के बीच में। इसी प्रकार नेक्स्ट केस आता है, तो उसमें आपके पास क्या है? अगर ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। किस पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी और सेम साइज की बनेगी आपके पास। किसकी बनेगी? सेम साइज की आपके पास बनेगी। क्लियर? इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी। नेक्स्ट केस क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में है, तो इमेज है वो 2f के बियॉन्ड बनेगी और लार्ज बनेगी। नेक्स्ट केस आता है कि अगर ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, तो इमेज है वो कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। तो इन 4 केसेस में, 5 केसेस में, मतलब इंफिनिटी से स्टार्ट करते हैं, तो इन 5 केसेस में इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल है तो नेचुरली सी बात है वो इन्वर्टेड होगी ही होगी। क्लियर? केवल एक केस में, वन केस में, कब? जब जो ऑब्जेक्ट है ना वो f और सेंटर के बीच में है, इन बिटवीन, तो इमेज है वो विर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इस केस में इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। केवल एक केस है, इसमें आपके पास इमेज है वो विर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी और लार्ज साइज की भी बनेगी। क्लियर? यहां पर 2f पे सेम साइज बनेगी, 2f से इधर ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ लाएंगे तो इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? और एक केस आएगा जिसमें इमेज विर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अब कॉन्केव जो लेंस होता है उसमें इमेज हमेशा विर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसे बनती हैं? विर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, तो इमेज अगर सीधी है तो वो विर्चुअल होगी ही होगी। क्लियर? विर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड विर्चुअल इमेज। क्लियर? और विर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, जैसे यहां पर। तो कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस में, यहां से इससे पहले 2f से पहले इमेज रियल भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। क्लियर? और इस केस में एक में आकर इमेज कैसी बन जाएगी? इरेक्ट और विर्चुअल। बाकी जो कॉन्केव लेंस होता है उसमें इमेज हमेशा कैसी बनती है? विर्चुअल इमेज बनती है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने बेसिक्स के बारे में बात किया कि लेंस के क्या क्या बेसिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। इनका यूज है वो आगे हम जब लेंस से रिलेटेड और टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इनमें यूज होगा। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना है और इनकी इमेज फॉर्मेशन की हेल्प आप 10th क्लास की बुक जो है उसमें दी हुई है, उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।